आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के पास यहाँ भारी जाम लगा हुआ है। जाम की जो वजह बताई जा रही है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ गेस्ट टीचर एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये साहब चढ़े हुए हैं पानी की टंकी के ऊपर। जो सरकार से ये अपनी मांग मनवाना चाहते हैं उसको लेकर इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर जो है इन्होंने ललकारना शुरू कर दिया है सरकार को। अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस वक्त ये पानी की टंकी पर चढ़कर जो है अपने गुस्से का इजहार ये लोग कर रहे हैं यहाँ। मतलब इनमें से एक साथी है, अब ये पीछे की तरफ हो चुके हैं देखिए। और यहाँ इसकी वजह से भीड़ देखिए आप कितनी है। भीड़ जो है ये चौराहा है और इधर ये आप सिविल जगाधरी का रोड देख सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल जगाधरी, इधर से जो है वाहन आ रहे हैं। और ये देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ स्थिति क्या बनी हुई है इस वक्त। आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए आप ऊपर चढ़ा हुआ है एक शख्स। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने कुछ नीचे फेंका है। अब उन्होंने कुछ पर्ची पे लिखकर कुछ फेंका है, शायद पर्ची नीचे उड़ी आ रही है। ये देखिए अब नीचे ये वो गिर गई है इस छत के ऊपर। शायद इसने ऊपर से दरवाज़ा लगाया हुआ है शख्स ने, इसलिए ऊपर कोई चढ़ नहीं पा रहा है। ये देखिए, शायद ये सरकार की नीतियों से तंग आकर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर अपना रोष प्रदर्शन इस वक्त ये कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये इस शख्स ने कितना बड़ा कदम उठाया है और नीचे जो है लोग इनको बिल्कुल हुजूम बनाकर इनको देख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इधर सन थॉमस की तरफ पूरी भीड़ है। सन थॉमस की तरफ का रास्ता है ये। और इधर जो है ये रेस्ट हाउस, जो अपना बस स्टैंड की तरफ से जो रास्ता आता है वो ये रास्ता है। इधर भी बिल्कुल पूरा जाम है क्योंकि यहाँ लोगों का देखने का तांता लगा हुआ है। इस शख्स को देखने के लिए जो लोग यहाँ रुक के देख रहे हैं उसकी वजह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। आप लोग देख रहे हैं कहीं, अब तो खैर थोड़ा भीड़ कम होना शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले अगर हम आपको दिखाते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन अभी भी कारें जो देखिए यहाँ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थम के चल रही हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए ये आदमी जो है अभी भी अपने फ़ोन से किसी से बात कर रहा है और घूम के बात हो रही है। ये देखिए इस वक्त उन्होंने पानी की टंकी के पास ही बाहर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। गैस टीचर को पक्का करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 30 अक्टूबर तक गैस टीचर को समान काम समान वेतन देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वायदे से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वायदा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं डरेंगे कुर्की से, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्की से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात न सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बार बार वादे से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई साहब यहाँ इस वक्त जो खड़े हुए हैं, यहाँ एक साहब पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारा गेस्ट टीचर साथी है राजकुमार कालीरमन, जिसने 2019 में आमन अनशन किया था लगभग 22 दिन, और जिसमें सीएम ने ये वायदा किया था इनके साथ में अनशन तुड़वाया था कि आपको समान काम समान वेतन दिया जाएगा। अखबारों के माध्यम से भी पूरी वाही लूटी गई थी, लेकिन आज तक वो समान काम समान वेतन नहीं मिला। उससे ये बहुत दिन से खफा थे। दूसरी बात, अभी 8 सितंबर को दोबारा फिर से मीटिंग हुई थी सीएम साहब से। सीएम साहब ने 2 बातों में सहमति फिर दोबारा की थी कि आपको 30 अक्टूबर तक सर्विस रूल आपके बना दिए जाएंगे और बेसिक पे दे दिए जाएंगे। वो भी सीएमओ के माध्यम से ट्वीट था, बिल्कुल सीएमओ का ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 30 अक्टूबर तक दोनों बातें आपकी मान ली जाएंगी। और 30 अक्टूबर को गए, आज आपके सामने देख लेना, जनवरी का आज पहला दिन है और आज हम 25 तारीख से 25 दिसंबर से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर, जहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा सुनपात पड़ता है और साथी बड़े बुजुर्ग उम्र के भी यहाँ पर औरतें बच्चों के साथ लेकर के यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अभी हमें आश्वासन नहीं मिला है। और उसी कड़ी में सुबह
कल डीसी साहब ने, एसपी साहब ने हमारी मीटिंग ली थी कि आप धरना उठाइए और कोई बीच का रास्ता निकालिए। हमने बीच का रास्ते का निकालने का प्रयास किया था। उसी सिलसिले में हमने सुबह हमारे पूरे तमाम हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग ली, और ये हमारे संगठन के संरक्षक बनाए गए हमने, तो ये भी उन बीच में थे। लेकिन जब हमने इनको समझाया और ये बातें रखी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ये एकदम खफा हो गए कि तुम तो बिके हुए हो, आप तो सरकार की बातों में आ जाते हो, सरकार बार बार आपके साथ धोखा करी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और ना मैं आपके मीटिंग में बैठता, आप अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। ये सुबह कम से कम 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास वहाँ से आ गए थे, और उसके बाद में हमारे दिमाग में कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल अपना दाएं बाएं बैठे होंगे आराम से। सोशल मीडिया के माध्यम से ही 4-5 घंटे बाद में कैथल से भी फोन आए और साथियों के ग्रुप के माध्यम से पता चल गया कि ऐसे ऐसे राजकुमार जी टंकी पर चढ़ गए हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि एक तरफ जो प्रदेश का मुखिया खुद समय देकर के 30 अक्टूबर तक का, और आज हम जो के तो उसके ऊपर एक भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और पिछले जब से सरकार बनी है तब से हमारे साथ वायदे पे वायदा किया गया। रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, तब भी जंतर मंतर पे जाकर के अनिल विज जी भी वहां पर गए थे, तब भी हमारे साथ वायदा किया गया था कि हमारी सरकार आते ही कलम से आपको रेगुलर किया जाएगा और जो पिछला आपका एरियर है वो भी दिया जाएगा। आप रेगुलर एरियर की बात छोड़िए, हमें तो आज कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमें मेडिकल हमें नहीं मिलता है, अगर कोई गुजर जाए तो हमें तब कुछ नहीं मिलता है, हमारे बच्चे बीमार हो जाए तब भी हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी सुविधा नहीं है। ओनली हमें महीने के 30-32 हज़ार रुपये में हम 15-16 साल से काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे बड़े हो गए। मैं जिस समय लगा था 22-23 साल का था, आज मेरी उम्र 39 साल हो गई है और आज भी हमारे बच्चे जो के तो हम अच्छी उनकी परवरिश नहीं कर सकते इतने पैसे में, और हम जो एक रेगुलर टीचर होता है उसके बराबर का हम काम करते हैं, लेकिन हम शोषण सह रहे हैं। हमें समाज के अंदर भी वो सम्मान नहीं मिल पाता, स्कूलों के अंदर भी और समाज में, तो हमें इस बात का बड़ा दुख है और हम चाहते हैं कि सरकार से कि जो आपने वायदे हमसे किए थे उन वायदों को पूरा कीजिए, वरना हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम इस साथी को बचाने का इसका प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी जान से कीमत कोई नहीं है। अगर सरकार के पास कोई 10 रुपए देने के लिए नहीं है तो हम वायदा करते हैं कि अपने भाई के लिए पूरे तमाम 13,000 गेस्ट टीचर की तरफ से हम अपने भाई को, क्योंकि ये दुखी ही है क्योंकि अभी ये 6 महीने बाद 7 महीने बाद रिटायरमेंट की ओर जा रहा है। ये कहता ना मेरे को बेसिक मिला, मैं 22 दिन तड़पता हुआ मर गया, सीएम ने आश्वासन दिया और उसके बाद में 6 महीने बाद भी मैं खाली आ जाऊंगा, क्योंकि हमें रिटायरमेंट के बाद भी 1 रुपया नहीं मिलता है। तो एक जो 30-32 हज़ार रुपये में घर का गुजारा, आप सभी समझदार हो, गुजारा नहीं चलता है, तो रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम गुरुदत्त शास्त्री, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र हूँ। अच्छा, अगर ये इंसाफ ने आज ये कदम उठाया है तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर दूसरे साथियों की क्या गारंटी है? हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि ये कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि और सरकार के पास, प्रशासन के पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कोई बीच का रास्ता निकल जाए। इसके पक्ष में हम नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम जीते, रही बात पैसे की, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर इतना मादा है कि हम 13,000 परिवार हमारे भाई के लिए, इसकी जो मान सम्मान था इसके परिवार के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक प्रदेश का मुखिया, जिम्मेवार व्यक्ति जो जिम्मेवार पद पर बैठा है और वो आज तक अपनी जुबान का पहरा नहीं दे पाया है। ये बड़े शर्म की बात है। तो विश्वास करें तो किस पे करें हम? कंवरपाल जी, गुरुजन ने आपसे कोई वादा किया था चुनाव से पहले? चुनाव से पहले, हाँ, चुनाव के घोषणा पत्र में वायदा किया था, बकायदा लिखा हुआ घोषणा पत्र में। आप पंडाल के अंदर मैंने बिल्कुल बैनर लगाए हुए हैं, उसमें साफ साफ वायदा लिखा हुआ था कि आपको पहली कलम से रेगुलर किया जाएगा, और जो आज तक आपके सामने हम स्थिति जो की तो है। इस साथी को कोई बचाने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, बार बार हमारे स्टेट कमेटी के सदस्य बात कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रास्ता जो है गलत है और हम चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकले, सरकार से बातचीत करें। कोई बात नहीं, काम है, कई बार 10 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से हम सहमत नहीं। हमें इसकी जान बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप लोगों को पहले से पता था कि ये साथी इस तरह का कदम उठा सकते? नहीं, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं। लेकिन नाराज ये सुबह था, सुबह जब हमने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग ली उस समय हमने जो अपनी बात रखी एसपी साहब के साथ में, कल मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ में, तो उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान है, तो हम उससे सहमत थे। देखो, परेशानी तो है, हम शिक्षक हैं, हमें शौक नहीं है सड़कों में लटकने का। इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें वहाँ पर भी बैठी हैं, तो हम भी इस बात में सहमत थे कि जो कम से कम सीएम साहब ने, शिक्षा मंत्री ने जो हमारी बैठक के अंदर जो सहमति बनी थी, वो बातें तो हमें लेटर निकाल दो। तो एसपी साहब ने कहा था कि हम भी अपना प्रयास करेंगे और आप भी मीटिंग रखिए। तो जब हमने मीटिंग के अंदर ये बातें रखी कि हमारी मांगे मान ली हैं और वो कह रहे हैं हम बात करेंगे दोबारा से, एसपी साहब ने बात करवाने का प्रयास किया जाएगा और देखते हैं बात, तो ये एकदम टूट के पड़ा कि आप तो शायद बिके हुए हो, आप हर बार झूठे वायदे पे क्यों हाँ कर लेते हो? आपकी तो 20-20 साल की सर्विस पड़ी है, मेरे तो अभी 6 महीने, मैं क्या लेके जाऊंगा अगर?
आपने हमारी जो एक मांग थी रिटायरमेंट के बाद वाली, ना मेरे को वो मिली। मैं 22 दिन तड़पता रहा, आमरण अनशन किया, उस पर समान काम समान वेतन की यश की, ना आज तक वो मिला। तो मुझे क्या मिला है? इस करके वो कहता है तुमने काम करना करो और मैं तुम्हारे इसमें नहीं रहता, और आप ये बैग उठा करके पास में पीछे बैठ गया जा करके। तो एक नॉर्मल सा चला गया था, कोई दिमाग में ऐसा था नहीं। 3-4 घंटे के बाद में जब ये सोशल मीडिया पे लाइव होता है तभी मेरे पास भी कैथल से ही मैसेज आता है, कुरुक्षेत्र से, कि पता चला ऐसे ऐसे माना ना। और मैंने अभी देखा, अभी भी मैं दिखाऊँ आपको, व्हाट्सएप पे इन्होंने वीडियो भी डाली हुई है ये, तो वीडियो भी ओपन नहीं हो रही है। वो क्या नाम क्या है? राजकुमार काली रमन जी है, ये बेसिकली लाडवा के पास गाँव है और ड्यूटी इनकी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मोरनी ब्लॉक में है। तो आप लोगों ने पूरा सुन लिया है। देखिए, हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इसको उतारने का प्रयास होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर ये कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो और साथी जो और हैं उनके ऊपर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी साथी इस तरह गलत कदम उठा सकता है उसके बाद। तो हम कहना ये चाहेंगे, जो है देखिए आवाज़ लगाने की कोशिश हो रही है। देखिए हम आपको दिखा दें, क्योंकि अभी वीडियो के दौरान भी कुछ महिलाओं ने और कुछ जो है ना पुरुषों ने भी उनको उतारने की कोशिश की है। ये देखिए आप ऊपर इस पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं। तो हम प्रशासन से कहना चाहेंगे और सरकार से कहना चाहेंगे कि इस कदम को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से जो है उपाय किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पीछे की तरफ, ये देखिए हम जूम करके दिखा रहे, पीछे की तरफ SDM साहब भी खड़े हुए हैं और पुलिस का अमला भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। मीडिया कर्मी भी देखिए यहाँ टहल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में ही ये टंकी है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार में हैं कि इस शख्स को कैसे नीचे उतारा जाए। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पूरा अमला प्रशासन का आ चुका है और यहाँ पर देखिए खड़े हम मीडिया कर्मी भी हैं, और उसके बावजूद यहाँ सब के सब जो हैं इसी प्रयास में हैं कि इस साथी को किसी तरीके से नीचे उतार कर इसके जो माइंड में या फिर इसके दिमाग में जो चल रहा है उसकी जो सफाई की जाए या फिर उसको सही तरीके से समझाया जाए। तो यहाँ प्रयास इस वक्त हो रहा है प्रशासन की ओर से। SDM साहब और दूसरा जो है पुलिस का अमला भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखिए इस वक्त यहाँ ग्रामीण चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो राहगीर हैं वो चर्चा कर रहे हैं। आपको सुना दें, ये चर्चा भी हम आपको सुनाएंगे अभी। देखिए जो है सिख समुदाय से हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ऐसा जी, जिसका स्वास्थ्य खराब वो स्वास्थ्य मंत्री, जो 10वीं पास वो शिक्षा मंत्री, ठीक है जी। जिसका डर न बारो गृह मंत्री, ठीक है जी। प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में है, जिसका डर न पीछा कोई। इन्होंने रामविलास शर्मा को कोई बुलाया नहीं था, कुछ नहीं कराया था, ठीक है जी। रामविलास शर्मा इनसे वादा करके आया था, पहली कदम से पट्टा करूंगा, क्यों किया था वादा? क्या नाम है आपका? परमदीप सिंह। किस जगह से हैं? छछरौली से। हाँ जी। अच्छा, जो आपने अभी आरोप लगाए हैं मंत्रियों के ऊपर, चलिए स्वास्थ्य तो किसी का भी खराब हो सकता है, और रही बात लगातार जनाब मीडिया ने अनिल विज जी को ये पूछा था कि आपने अपनी दूसरी वैक्सीन लगवाई या नहीं। उसने कहा जी मुझे लोड नहीं है, मेरे में 300 एंटीबॉडी बन चुकी हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसने लगवाई नहीं लगवाई। अच्छा, अभी आपने ये सर्टिफिकेट के ऊपर आरोप लगाया शिक्षा मंत्री जी के, क्या आपको पता है ये 10वीं फेल है? 12वीं पास है जी, सिर्फ वो ग्रेजुएट नहीं है। वो ये अंडर फेल है, अंडर ग्रेजुएट है, पूरी तरीके से पास नहीं है। लेकिन आगरसैन सुनिए आगरसैन कॉलेज से इन्होंने पढ़ा है। इनके जो साथी हैं आप ही की उम्र के हैं, +2 पास है। ये डिग्री तब मानी जाती है जब फाइनल होती है। आपको इतना तो पता है कि कॉलेज में तो पढ़े नहीं? हाँ, कॉलेज में गए होने, मैं भी गया, बाहर बैठ का जेगरू था। कॉलेज में तो मैं भी गया, बाहर बैठ का जेगरू था मैं भी। अच्छा ये बताइए इस जी, ये श्री रामचंद्र जी का बहुत वो कहते हैं, उसके बारे में हमने सुना है, रघुटल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इनका वचन कोई पूरा नहीं है, और ये वो बात उनकी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि श्री रामचंद्र जी ऐसे ही थे क्या? नहीं, वो कहाँ थे ऐसे? हम तो ये कह रहे हैं नहीं है वैसे। कैसे थे? बात उनकी करते हैं, वो तो जो वचन दे दिया उसको पूरा करते थे। कोई भी महापुरुष हो यहाँ, जो वचन दे दिया चाहे जो मर्जी हो गया उसको पूरा किया। आपको इतना तो पता है कि श्री रामचंद्र जी के नारे पे ही ये सरकार सत्ता में आई। हम तो कह रहे हैं जी, ये सिर्फ उनका यूज करते हैं सत्ता के लिए, ये उनके आदर्शों पे नहीं चलते। अच्छा। ना तो फिर कौन से आदर्शों पे चलते हैं? कौन से जी? कुछ तो आदर्श होंगे इनके। बच्चियों तो लाटे में पूछ लो जाकर। हाँ जी, कोई कहा जी अडानी अंबानी बन गए हैं, कोई कहा जी टाटा बिरला बन गए, बस ये है। हाँ जी। अच्छा, इस समस्या का हल कुछ नजर आता है जनाब? इनको मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एरिया में ना जो लिंक रोड है
वहाँ रोज बसों पर रोड के बच्चे खड़े रहे, बसें नहीं हैं बच्चों के स्कूलों में आने के अभी लिए। हमने भी परसों तरसों चलाई है ये खबर हमने। हाँ जी, फिर आप तो सब कुछ जानो जनाब, आप मरते का बच्चों। आप देखिए सुनिए बात, समस्या रोजाना पैदा होती है, कुछ ना कुछ जो है आपके भी दिमाग में होगी, आपको कुछ समस्या लगती है, जो आपने अभी समस्या उठाई बसों की, उसके बारे में बताइए। बसों ने बारे में ध्यान नहीं, ये पति नहीं भी रोडवेज कैसे चलती है। और इन्होंने ओवर टाइम बंद कर दिया। ड्राइवर के अगर वो 2 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम लगा लेता है, 2 दिन वो चलता है, तीसरे दिन उसकी छुट्टी हो। एक बंदा रिश्तेदारी में गया, वो सोचा कल इस बस से वापस आऊंगा, अगले दिन बस नहीं मिलती। अब हुआ क्या, लोगों ने अपने साधन उठा लिए, फ्री वाला जो सिस्टम है पास वाले उसको रोडवेज ले रही, वो और घाटे में जाती जा रही। ये तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का काम है ना कि शिक्षा मंत्री का तो मैंने तो नहीं कहा जिसका काम है, सरकार तो एक ही है। मसला तो कोई भी हो कैबिनेट में पास होता है, मसला कोई भी हो वो कैबिनेट में पास होता है, अकेला मंत्री कोई नहीं कर सकता। कैबिनेट में जिसका बहुमत होता है, जिस चीज के ऊपर वो होती है। ठीक है जी। भाई साहब आप भी कुछ कहेंगे अंकल जी? नहीं। आप बताइए, सब लोग जो है, अब जैसे सरदार जी ने बिल्कुल धड़ाके से बताई हैं बातें, आप भी कुछ कहिए। इस समस्या का हल क्या है आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से तो ये हल होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनका हल ढूंढना चाहिए। काफ़ी साल से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका हल ढूंढना चाहिए। जैसे किसानों ने अपना कब लिया हल, इनको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। सरकार कहीं भी अपने वादे पे पूरा नहीं उतर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरिंदर ढींगरा, यहीं से जगाधरी से? जगाधरी। अच्छा। तो सरकार से डिमांड क्या है आपकी इनके बारे में? इनके बारे में इनकी मांगे जो है जायज़ पूरी की जाए अच्छा। बस। अगर आपको लगता है कि जैसे ये शख्स ऊपर चढ़ा हुआ है, अभी हम आपको देखिए वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, पहले भी दिखाया है, ये चढ़ा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता इसने कोई गलत कदम उठा लिया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत नहीं करेगा, सिर्फ प्रशासन पे दबाव बनाने का प्रोग्राम, दबाव बनाने का तरीका, ये कूदेगा नहीं ऊपर से। अच्छा, दबाव बना रहा है। विश्वास है पूरा? हाँ, पूरा विश्वास है। कूदना होता तो अब तक नीचे आ जाता, अच्छा, लेकिन ये प्रशासन पे दबाव बना रहा है। जी। तो आपको लगता है कि प्रशासन दबाव में आएगा? प्रशासन कहाँ दबाव में आता है? किसानों के दबाव में जरूर आ गया, इनके दबाव में नहीं आता। किसानों के दबाव में आया क्यों फिर? वो तो प्रशासन जो है उसको पता लग गया है कि हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप उन्होंने ऐसा हिसाब किताब बना दिया था किसानों ने जी कि कोई एमएलए भी 20-50 पुलिस वालों के साथ निकलता था, सिक्योरिटी के साथ निकलता था। तो आपका कहने का मतलब यह है जिसकी लाठी में दम है, हाँ, बात उसी की मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, जो हौसला रखता जी। है मरने का। जी। अब ये कर रहा है, ये प्रशासन पे दबाव का काम है। चलिए, बहुत